गुलाम नबी मस्ताना दो बाबे आंदे सन वहां पहुंचना। तो क्या बात है, वो टीमें भी याद आ गई। आए जी कारगोनी साहब तशरीफ लाएं जी, कारगोनी साहब, फिर सिकंदर साहब और एंड में फिर तावा साहब मनकबत पढ़ेंगे। थोड़ी जी 10 मिनट ला लो। उसी डर दे मौलवी क्योंकि मौलवियां जाना होता है इन्होंने, असी साडा बाईकाट है। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा या मोहम्मद सरवर सल्ले अला या मोहम्मद सरवर ना नीर वहाया बन दिए ना दुखड़े सुनाया बन दिए ना नीर वहाया बन दिए ना दुखड़े सुनाया बन दिए कमली वाले महबूबा कमली वाले महबूबा गल तेरे बनाया बन दिए पढ़ो ला इलाहा हक ला इलाहा अल्लाह तो दुआवा मंगने आ तैबा चो शिफावा मंगने आ अल्लाह तो दुआवा मंग दे आ तैबा चो अतावा मंग दे आ साया लई शिफावा मंगने आ साया लई शिफावा मंगने आ पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा। ए जी मैंने शेर बाबा जी ने लिखा था चूरा शरीफ फिल बदी अल्लाह तो दुआवा मंगने आ तैबा चो अतावा मंगने आ अल्लाह तो दुआवा मंगने आ तैबा चो अतावा मंगने आ साया लई शिफावा मंगने आ साया लई शिफावा मंगने आ पढ़ो ला इलाहा हक ला इलाहा। आज उस हस्ती की याद में बैठे हैं हम कि जिसकी बारगाह बारगाह मुस्तफा है जिसकी कचहरी कचहरी मुस्तफा है ऐसी हस्ती की याद में हम बैठे हैं। जामिया हिज़्बुल अनाफ और वजीराबाद में शेखुल कुरान उस्ताद अब्दुल गफूर हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती अब्दुल गफूर हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके लख्त जिगर मेरे भी उस्ताद शेखुल कुरान मुफ्ती अब्दुल शकूर हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह सियालकोट जामिया हनफिया दो दरवाजा सियालकोट के हमारे एक उस्ताद थे उस्ताद मुफ्ती सदीक साल के हज़ारवी साहब और गुजरांवाला के मुफ्ती अब्दुल लतीफ चिश्ती साहब रेलवे स्टेशन पे वजीराबाद इकट्ठे हैं और उस्ताद अब्दुल शकूर हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी दिन है, तबीयत बड़ी नासाज है। तो उन्होंने कहा उस्ताद अब्दुल शकूर हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह कि यार मुझे कोई ना किसी बाबे की बात सुनाओ, किसी बाबे की मुझे क्या सुनाओ, बात सुनाओ। तो उस्ताद सदीक साल के हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जनाब मैं आपको इस वक्त में एक बात बताता हूं, वो ये बात है कि आपके वालिद गिरामी के पास एक बच्चा पढ़ता था चूराशी वालों का जिसका नाम था सैयद खादिम हुसैन। क्योंकि पहले रावी के अल्फाज हूबहू बयान करने चाहिए,
बाद में अपनी आप अकीदत का इजहार कर सकते हैं कि जनाब आपके पास एक 84 वालों का बच्चा पढ़ता था आपके वालिद साहब के पास, जिसका नाम था सैयद खादिम हुसैन। तो आपने कहा हाँ पढ़ता था। तो उन्होंने कहा कि जी बात हमने बता दी है, अगली बात आखिरी उम्र है, आखिरी वक्त है, आखिरी सांसें, आप बता दें कि वो कौन था, आप बता दें कि वो कौन था। तो उस्ताद अब्दुल शकूर हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सैयद खादिम हुसैन चूरा शीफ वालों का वो लड़का था, वो बेटा था, वो चूरा शीफ के खानवादे का वो चश्मो चिराग था कि जब मेरे बाप के सामने बैठ के वो हदीस पढ़ता या सुनता या सुनाता था, जैसे ही खादिम हुसैन के मुंह से रसूलुल्लाह की हदीस निकलती थी, मेरे मुस्तफा मेरे बाप के सामने आ जाया करते थे। किसी और तालिब इल्म की बारी नहीं। बड़े बच्चे पढ़ते थे वजीराबाद। और हुजूर किबला आलम पीर सैयद मोहम्मद खादिम हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप वजीराबाद इसलिए पढ़ने के लिए गए कि हजरत ख्वाजा हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने वजीराबाद कुरान पाक हिफज किया था। हमारे शजराशी में बुजुर्गों का नाम है। इस निस्बत से हुजूर किबला आलम वजीराबाद पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए। बड़े बच्चे पढ़ते थे हुजूर शाखुल कुरान के पास, लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे मेरे लजपाल की बारी आया करते थे। ये आपकी जिंदगी के मामलात हैं। ये 3 साल पहले उस्ताद सदीक साल के हज़ारवी साहब का विसाल हुआ, 2 साल पहले। एक बात तो ये, दूसरी बात ये जो हदीस मुबारका पढ़ी जाती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुत्तकी मेरी आल है, हर मुत्तकी क्या मेरी आल है। इसकी सनद के अंदर एक बंदा है मरियम इब्ने अबी नूह। आपने अब तो नहीं, जब निकले तो आपने गूगल के अंदर लिखना है मरियम बिन इब्ने नूह, आ जाएगा कि झूठी हदीसें गढ़ता था। ये क्या करता था? झूठी हदीसें गढ़ता था। अन्नाफिल कबीर शरा जामी सगीर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही लिखा है कि ये जो उनकी रवायत है ना कि हर मुत्तकी हुजूर की आल है, इसका जो सनद के अंदर एक मोर है ना मरियम बिन अबी नूह, वो हदीसें गढ़ता था। इसी के अंदर जामिउ सगीर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती आगे लिखते हैं कि मेरे रसूल करीम ने फरमाया कि सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, मेरे बाद मेरी बेटी फातिमा जन्नत में जाएगी। इसी के अंदर पहली जिल्द के अंदर ये बात मौजूद है, जामिउ सगीर की पहली जिल्द के अंदर हुजूर ने फरमाया पहले मैं जन्नत में जाऊंगा। और वहां पे इमाम अब्दुल रहमान अल मनावी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात लिखते हैं। और हम जब पढ़ रहे तो हम कहते हैं कि हमारे जो नक्शबंदी बाबे हैं ना, या तो इनकी रूहानी तसर्रुफात इतने हैं कि जब किताबें किसी की अलमारी में पड़ी हो तो वो मोहताज है किताब खोल के पढ़ने का, लेकिन मेरा लजपाल वो लजपाल है, किताब कहीं भी पड़ी हो, मेरा लजपाल किताबों का मोहताज नहीं, किताबों के अल्फाज मेरे लजपाल की जुबान के मोहताज है। तो एक रवायत आपने भी सुनी होगी कि जनाब मेरे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाएंगे तो दरवाजा बंद होगा, तो दरवाजा खटखटाया जाएगा, पूछा जाएगा कौन है, तो मेरे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे आना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात हमने सन्ना तारुल शरीफी हजरत साहब से सुनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हाफिज साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो हाज साहब ने फरमाया कि वो फरिश्ते जो उनसे थे ना, ये नहीं हो सकता कि मेरे हुजूर को इतना भी इंतजार करना पड़े। ये बात तो मेरे हुजूर के शायान शान ही नहीं है कि मेरे मुस्तफा करीम जन्नत के दरवाजे के बाहर खड़े हों और मेरा रसूल इस बात का मोहताज हो कि मैं दरवाजा खटखटाऊंगा तो फिर अंदर जाऊंगा। मेरे बादशाह जी फरमाते हैं दरअसल जन्नत के अंदर अल्लाह ने क़यामत के दिन हर अच्छे हर निस्बत वाले को नवाजना था। जो जन्नत के अंदर फरिश्ते थे, उन्होंने जब अल्लाह से इनाम मांगना था तो रब ने फरमाया मांगो, क्या मांगते हो? तो उन फरिश्तों ने कहा या अल्लाह हम ये मांगते हैं कि जब क़यामत का दिन तेरे मुस्तफा जन्नत के दरवाजे पे आए, हम तेरे महबूब का नाम, तेरे महबूब की आवाज और जुबान में सुनना चाहते हैं। हम तेरे महबूब का नाम, तेरे महबूब की जुबान और आवाज से सुनना चाहते हैं।
इसलिए मेरे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे आना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि। फिर इसी किताब के आगे छठे हिस्से में जाके मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे बाद जन्नत में मेरी बेटी दाखिल होगी। क्या होगी? मेरी बेटी दाखिल होगी। याद रखें, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज मुताहरात उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माएँ हैं। जब तलक वो मेरे हुजूर के निकाह में नहीं थी आई तो वो मिसाल थी। वो क्या थी? मिसाल थी। लेकिन जब मेरे हुजूर के निकाह मुबारक में आई तो क़यामत तक के लिए बेमिसाल हो गई। क़यामत तक के लिए क्या हो गई? लेकिन वो जो चादर के नीचे थे ना, चादर के नीचे, जिनको मैं और आप पंज तन पाक कहते हैं, वो जो चादर के नीचे आए थे ना, ये मेरे नबी पाक की मोमिनों की माए, मेरे हुजूर की अज़वाजे मुताहरात, मेरे रसूल करीम के निकाह से पहले मिसल थी। लेकिन जब मेरे मुस्तफा के अकद में मुबारक में आई तो ये क़यामत तक के लिए या निशान नबी ये लस्तुन्ना का हदम मिन निसा के झुरमट में आकर क़यामत तक के लिए बेमिसाल हो गए। लेकिन ये जो चादर के नीचे थे ना, चादर के नीचे, ये चादर के नीचे आने से पहले भी बेमिसाल थे, चादर के नीचे आने के बाद भी बेमिसाल थे। ये चादर के नीचे आने से भी पहले क्या थे? ये चादर के नीचे आने से भी पहले क्या थे? बेमिसाल थे। और चादर के नीचे आने के बाद भी फिर क्या हो गए? और इसीलिए फरमाया अज़मत आल नबी, आल नबी, अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिजसा अहलल बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा। अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगो, या लियंताखिये फि दुनिया वल आखिरा मन कुन्तु मौलाहु फहादा लियुन मौला। अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगो, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत आल नबी ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबना उमा वल फातिमा। पीर मेरा है आशिक़े नबी मुरादे औलिया, मुरादे औलिया। पीर मेरा है आशिक़े नबी मुरादे औलिया। कर दे हम सब की किस्मत भली अली बादशाह के वास्ते। अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगो, पीर मेरा है आशिक़े नबी मुरादे औलिया। कर दे हम सब की किस्मत भली अली बादशाह के वास्ते। तायब जारी रहे इस चूरवी चश्मे का फैज़, चश्मे का फैज़। अज़मतों वाले खुदा तेरी रज़ा के वास्ते। अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगो, देखना गैर की बातों में न आना लोगो, देखना गैर की बातों में न आना लोगो। हजूर की आल का तो मुकाम ये है, दुनिया के अंदर खुदाई दावे होते रहे। अब तक मेरे मुस्तफा के मुकाबले में झूठी नबूवत के मुकाबले और दावे होते रहे, लेकिन क़यामत तक कोई नहीं कह सकता कि मैं करबला वाले हुसैन जैसा हूँ। अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगो। एक मुस्तफा ने खुदा को देखा, लामका पे देखा, दूसरा हुसैन ने खुदा को करबला में देखा। अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगो, देख
बातों में नया ना लोगो। अल्लाह करीम आप सबका ना कबूल फरमाए। अल्लाह करीम मेरे लजपाल साइयों के इस मैं कदे से, इस मैं खाना से, इस शरबत तरीक़ों तो तसव्वुफ में से मेरा मालिक हमें पर्दे से ही ले जाए, पर्दे में भेजा, पर्दे में लेके जाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है मेरे मालिक करीम इसी बात के साथ कि अल्लाह तो दुआवां मंगदे आ, तैबा चो अतावां मंगने आ, साइयां लई शिफावां मंगदे आ, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। गरूनी साहब जब तक हम आपको सुने ना हमें मजा नहीं आता। हजूरी आपका करम है। माशाअल्लाह अल्लाह आपको इस्तेकामत दे पर ई तकरीर मौलवियां विच भी करया करो। अच्छा असल गल ए जे सीना दे सामने ते कीती जे पीछे भी करया करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलाम।